अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ बिलाल ज़फ़र हमारा कनाडा से। मैं अपनी फ़ैमिली के साथ फरवरी 17, 2023 को पाकिस्तान से हिजरत करके कनाडा आया हूँ और कनाडा में सेटल होने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग एज़ न्यू इमिग्रेंट्स। आज की वीडियो ख़ास तौर पे मैं स्टूडेंट्स के लिए बनाना चाह रहा था, जो पाकिस्तान या इंडिया या कहीं से भी कनाडा आते हैं। तो स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर सस्ते खाने की क्या ऑप्शंस हैं? तो सबसे पहले मैं ये बता दूँ कि कनाडा में रेडीमेड खाना खाने का बहुत रिवाज है। ना सिर्फ यहाँ पर बहुत सारी टिफ़िन सर्विसेज़ मिल जाती हैं, बल्कि आप ग्रोसरी स्टोर्स पर भी जाएँ तो आपको हर चीज़ ही रेडीमेड मिल जाती है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स यहाँ के रेडीमेड पराठों और चपातियों पर गुज़ारा करते हैं, जो फ्रोज़न भी मिल जाती हैं और शेल्व्स पर भी रखी होती हैं। उनको आप ईज़िली एक दफ़ा खोल कर फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं और मैंने खुद चखी हैं, खाई हैं और वो बिल्कुल ताज़ी रोटियों की तरह ही टेस्ट करती हैं, बहुत ज़बरदस्त होती हैं। मतलब समझ लें कि जब से हम लोग कनाडा आए हैं तो हिना को आटा गूँथने की ज़रूरत नहीं पड़ी। रेडीमेड नान और रोटियों पर फर्स्ट क्लास काम हमारा चल जाता है। मतलब अगर आप लेकर भी आटा बनाएँगे वो भी आपको काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ जाता है, तो बेहतर है कि टाइम सेविंग के लिए आप रेडीमेड चीज़ें ही ले लें। तो शुरू करता हूँ मैं सबसे पहले दालों के रेट से, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर मेजॉरिटी इंडियन स्टूडेंट्स आते हैं और इंडियन स्टूडेंट्स ज़्यादातर वीगन होते हैं, सब्जियाँ वगैरह खाना पसंद करते हैं। तो उनके लिए यहाँ पर हर तरह की दालों का रेट मैं दिखाता हूँ। इसके अलावा बाकी ग्रोसरी दिखाऊँगा और आइसक्रीम के रेट्स दिखाऊँगा और रोटियों के रेट्स दिखाऊँगा। और यहाँ पर मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जब आप कनाडा आते हैं तो वहाँ पर आपको ये गौर करना होगा कि कौन-सी चीज़ किस स्टोर पर सबसे सस्ती मिल रही है। क्योंकि जैसे मैं अगर पाकिस्तान का रेफ़रेंस दूँ तो फ़र्ज़ करें कि ऑयल का डब्बा मदीना कैश एंड कैरी से ₹3000 का मिल रहा है। तो हो सकता है कि अगर आप शाहिज़ा या किसी और ग्रोसरी स्टोर पर जाएँ तो वहाँ पर आपको 3200 का मिल जाए। मतलब डेढ़ 200 का डिफ़रेंस होता है प्राइसेज़ में। लेकिन यहाँ पर सेम चीज़ की प्राइस में मुख्तलिफ स्टोर्स पर डिफरेंस कैन बी एज़ मच के उसकी प्राइस डबल हो सकती है या तिगनी हो सकती है। जैसे मैंने देखा था कि किचन यूटेंसिल्स हैं, छुरी हो गई जैसे, तो मैंने एक स्टोर पर देखा तो उसकी कीमत थी $17 और दूसरे स्टोर पर देखा तो उसकी कीमत थी $3 और क्वालिटी में कोई डिफरेंस नहीं था, एक ही जैसी चीज़ थी। तो यहाँ पर ये आम तौर पर देखने में आता है कि सेम चीज़ की प्राइस मुख्तलिफ स्टोर्स पर बहुत ही ज़्यादा मुख्तलिफ होती है। जैसे पानी के बोतलों का क्रेट एक स्टोर पर मुझे $2 में मिल गया और दूसरे स्टोर पर वही क्रेट $4 में पड़ा हुआ है। तो ये आपको खुद घूम-घूम कर देखना पड़ेगा कि सबसे सस्ते स्टोर्स कौन से हैं। बहरहाल आज जिस स्टोर की मैं बात कर रहा हूँ या मैं कीमतें शेयर कर रहा हूँ वो है फूड बेसिक्स। फूड बेसिक्स यहाँ का एक बहुत पॉपुलर ग्रोसरी स्टोर है, ख़ास तौर पे जिसमें खाने-पीने की चीज़ें मिलती हैं और बड़ी ही ज़बरदस्त मिलती हैं। चलें मैं आपको रेट्स दिखाना शुरू करता हूँ, साथ-साथ आपको बताता भी जाऊँगा। तो सबसे पहले मैं आपको पास्ता के रेट्स दिखाता हूँ, क्योंकि स्टूडेंट्स ज़्यादातर अगर कुछ घर में पकाने का करते हैं तो जल्दी से पास्ता बॉईल करके उसमें कुछ सॉसेस मिलाकर जल्दी से कुछ रेडी कर लेते हैं अपने लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो शेल पास्ता है ये 2.29 कनेडियन डॉलर्स का मिल रहा है। और याद रखें, आप जो भी ये शेल्फ पर प्राइसेस देख रहे हैं ये जीएसटी के बगैर हैं। जब आप बिल पे करने जाएँगे तो हर चीज़ पर समझ लें कि आपको टैक्स देना ही पड़ेगा। कोई चीज़ अगर $1.79 की मिल रही है, तो आप शेल्फ़ पर जाएँगे तो आपको पता चलेगा कि वो एक्चुअली $1.89 की है। तो सभी चीज़ों पर इंडिविजुअली टैक्स ऐड होता है। तो आप देख सकते हैं कि पास्ता आपको 2 से $3 में मिल जाता है पूरा बैग। तो अब हम आ जाते हैं दालों की तरफ। कनाडा में मैंने हर किस्म की दाल देखी, जो आपको इंडिया पाकिस्तान में मिलती है, आपको कनाडा में भी मिलती है। आप देख रहे हैं ग्रीन वाली दाल $3.99 की है। ये बड़े दानों वाली, मुझे इनके इवन नाम भी नहीं आते, ऐसी-ऐसी दालें हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं लेकिन मुझे उनके नाम नहीं पता। तो इनकी प्राइसेज़ रेंज कर रही थी $2 टू $4 पर बैग और एक दफ़ा आप एक बैग ले लें तो आपके कम अज़ कम 7 टू 8 टाइम्स आप उसको पकाएँगे तब भी वो बमुश्किल ही ख़त्म होगा। तो खाने के लिहाज से मैंने देखा है कि कनाडा
बहुत एक्सपेंसिव नहीं है। इसके जो खाने-पीने की चीज़ों के रेट्स हैं, वो पाकिस्तान में जो रेट्स थे, उनके कंपैरेबल हैं। लेकिन ज़ायका बहुत अच्छा है, यहाँ पर रेडीमेड चीज़ें भी बहुत ज़बरदस्त मिलती हैं, बस दिल लेते हुए ये ध्यान रखना होता है कि उसमें सारे इंग्रीडिएंट्स हलाल हों, कोई हराम चीज़ ना हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे लाल मसूर की दाल है, माश की दाल है, ऊपर काली मसूर की दाल है, चने हैं, तो हर दाल का बैग $3 से $4 का है। अब आ जाते हैं ऑलिव ऑयल की तरफ। ऑलिव ऑयल पाकिस्तान में भी बहुत महँगा मिलता है और मैं तो इसको बहुत पसंद करता हूँ। हम लोग खानों में रेगुलरली इसको यूज़ करते हैं और इसको ज़्यादा पकाना नहीं पड़ता, बल्कि बिल्कुल ही पकाना ही नहीं पड़ता। इसको आप ऊपर से जस्ट ड्रिज़ल कर सकते हैं और इसकी एक बहुत ही ख़ास महक होती है। तो ये तो पाकिस्तान से भी इतना महँगा मिलता है। यहाँ पर बहरहाल $12 की एक बड़ी वाली बॉटल थी। $12 समझ लें कि पाकिस्तानी बन जाएँगे, इसको आप 200 से मल्टीप्लाई कर दें, तो तकरीबन ₹2400 की एक बॉटल है पाकिस्तानी। अब ये वीडियो मैं ख़ास तौर पे स्टूडेंट्स ऑडियंस को ज़हन में रख के बना रहा हूँ, तो लेज़ या चिप्स वग़ैरह को कैसे भूल सकता हूँ। अब ये जो बैग्स आप देख रहे हैं, ये लार्ज साइज़ बैग्स हैं और एक-एक बैग $3.79 का है। मतलब कि एक-एक बैग तकरीबन 800-900 का है। फ्लेवर्स यहाँ पर बहुत तरह के हैं, ऐसे-ऐसे फ्लेवर्स हैं जो मैंने कभी पाकिस्तान में भी नहीं देखे, लेकिन एक्सपेंसिव हैं यहाँ पर चिप्स काफ़ी। तो चलते-चलते रास्ते में आइसक्रीम्स आ गईं, तो दिल बड़ा ललचाया, काफ़ी दिनों से आइसक्रीम नहीं खाई हुई थी और ख़ास तौर पे ऐसे-ऐसे फ्लेवर्स जब नज़र से गुज़रे, तो फिर तो मुझसे रहा ना गया। मैंने 2 आइसक्रीमों के डब्बे उठाए, आगे जाकर इसी वीडियो में आपको दिखाऊँगा भी कि वो कैसे निकले। बहुत ही मज़े-मज़े के फ्लेवर्स थे यहाँ पर, प्रालीन फ्लेवर था, चॉकलेट में इतनी ज़्यादा वैरायटी थी, कोई चॉकलेट ब्राउनीज़ थी, तो कोई डबल चॉकलेट थी, तो कोई पीनट चॉकलेट थी। उसके अलावा यहाँ पर मेपल और ब्लूबेरी एंड चेरी और पिस्ताशियो, चॉकलेट मिंट, किट कैट, मार्स, बाउंटी, हर किस्म की आइसक्रीम थी। मतलब जिन चीज़ों को हम चॉकलेट्स के नाम से जानते हैं, उनकी भी आइसक्रीमें बनी हुई थी। ये वाले जो डब्बे हैं, ये 1.5 लीटर के साइज़ के हैं और इनकी कीमत है $4 to $5, ज़्यादा से ज़्यादा $6 की है। अभी आगे ब्रांडेड आइसक्रीम आ गई है हागन डाज़ की, ये तो होती ही बहुत महंगी है। लेकिन अगर आप रेगुलर जैसे नेस्ले की ले लें, तो वो $4 to $5 में अवेलेबल थी और आइसक्रीम बहुत ही मज़े की निकली। मैं बड़ा कंफ्यूज था कि इनमें से कौन सा फ्लेवर ट्राई करूं, तो मैंने इनमें से जो 2 फ्लेवर्स लिए, उनमें एक चेरी फ्लेवर था और दूसरा चॉकलेट ब्राउनी था। ये देखिए, इतने मज़े-मज़े के फ्लेवर मैंने तो कभी पहले देखे ही नहीं थे। ये चोको मिंट है, सोचें चॉकलेट में कूल मिंटी फ्लेवर होगा, कितने मज़े का होता होगा। डच चॉकलेट और चॉकलेट ब्राउनीज़, एक तो मैंने ये वाला डब्बा उठाया था और उसके अलावा आप देखें कि यहाँ पर कुकीज़ एंड क्रीम है, ओरियो है, डबल चॉकलेट है, कॉफ़ी चॉकलेट है, पिस्ताशियो है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैरेमल फ्लेवर्ड की आइसक्रीम है। मतलब कोई फ्लेवर नहीं था जो यहाँ पर ना हो, हर फ्लेवर दुनिया भर का यहाँ पर रखा हुआ था। मुझे लगता है एक-एक करके ये सारे ट्राई करने पड़ेंगे। तो चलिए, आइसक्रीम की अनबॉक्सिंग तो आपको मैं आगे वीडियो में दिखाऊंगा ही, लेकिन उससे पहले चेडर चीज़ की कीमत चेक कर लेते हैं। चेडर चीज़ स्लाइसेस जिनके स्टूडेंट्स बहुत शौकीन होते हैं, यहाँ पर मुख्तलिफ ब्रांड्स में अवेलेबल थे। क्राफ्ट के हमने खुद ट्राई किए हैं, बहुत ही मज़े के निकले। वो तकरीबन $5.49 के मिल रहे थे, 22 स्लाइसेस। ऑरेंज कलर की चेडर चीज़ स्लाइसेस हैं, बड़ी मज़े की। लेकिन आज मैंने ये देखी है, ये $3.49 में है। क्राफ्ट वाले से $2 सस्ती है, ये भी ऑरेंज कलर में है और ये फ़ैट फ्री है। तो ये तो मैंने एक उठा भी ली कि देखूंगा भला इसमें और उसमें कोई डिफरेंस है। अगर तो जायके में कोई डिफरेंस नहीं है, तो ये फ़ैट फ्री वाला ज़्यादा अच्छा है हमारे लिए, क्योंकि हम वज़न भी कम करना चाहते हैं और हेल्दी खाना पीना चाहते हैं। तो ये बहरहाल काफ़ी मुनासिब मिल गए, 22 स्लाइसेस सिर्फ $3.49 में। इसमें टैक्स ऐड होगा तो समझ ले 3.79 बन जाएगा।
लेकिन टैक्स तो वैसे भी हर चीज़ पर ही पे करना पड़ता है। तो यहाँ पर आप मुख्तलिफ ब्रांड्स के चेडर चीज़ स्लाइसेस की प्राइसेस देख सकते हैं कि ये वेरी करती हैं 3.5 से $6.5 तक। स्टूडेंट्स ख़ास तौर पे ये फ़िलाडेल्फिया क्रीम चीज़ लेना भी बहुत पसंद करते हैं। ये भी मलाई जैसा होता है, बहुत मज़े का होता है। ये $5.49 में यहाँ पर उसका एक छोटी बकेट थी, और नेक्स्ट टाइम कभी जाऊँगा तो ये भी लेकर आऊँगा। लेकिन आज क्योंकि मैंने चीज़ स्लाइसेस ले लिए थे, इस वजह से मैंने फ़िलाडेल्फिया क्रीम चीज़ नहीं लिया, वरना सैंडविचेस में ये भी बहुत मज़े का लगता है। और एंड में ये रोटियां देखें, रोटियां यहाँ पर $1 से लेके यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये 99 सेंट्स में मिल रही है, मतलब अंडर $1 मिल रही है। 5 रोटियों का ये पैकेट था, मज़े का, ज़बरदस्त बना बनाया, गरम करें खाएं सालन के साथ, किसी भी चीज़ के साथ। ये बंस थे, छलूर के बंस थे, और बहुत ही ज़बरदस्त थे। ये भी काफ़ी हेल्दी होते हैं। वाइट ब्रेड तो हम खाते ही नहीं, वाइट ब्रेड हमने कब से खाना छोड़ दिया। हम पसंद करते हैं ब्राउन ब्रेड खाना या मल्टी ग्रेन ब्रेड खाना, वो उसमें ग़िज़ाइयत भी ज़्यादा होती है और वो बहुत मज़े की भी होती है। खाली मैदा खाने से बेहतर है कि आप ब्राउन ब्रेड या मल्टी ग्रेन ब्रेड खा लें। बच्चों को बाहर निकाल कर ख़ुद बहुत ही अच्छा महसूस हुआ। जब से हम आए तो शदीद सर्दी थी, तो बेचारी घर में दोनों बैठी रहती थी। बाहर निकलने को दिल भी करता था, लेकिन इतना कुछ पहन कर भी बाहर इतनी चिलिंग हवा चल रही होती थी कि ऐसा लगता था छुरियां गुजर रही हैं हाथों में से, नाक में से, गालों में से। तो अंदर ही फिर रखते थे। आज धूप निकली है तो दोनों को बाहर निकाला है। इतना दोनों ने माशाल्लाह एंजॉय किया, इतना अच्छा महसूस हुआ। इन लोगों के लिए भी एक बड़ी एक समर्स की फ्रेश एयर थी। धूप की किरणें बहुत ही अच्छी गरमाइश दे रही थी, और सफ़ेद बर्फ़ पर पड़कर छलक कर बहुत ही खूबसूरत मंजर पेश कर रही थी। जोहा बड़े बड़े आइस ब्लॉक्स के साथ खेल रही थी, कभी हवा में उछालती थी, कभी मेरे ऊपर फेंकती थी। दोनों को हमने मिटन्स पहनाए हुए थे, अच्छे तरीके से कवर किया हुआ था अपने तरीके से। बस उम्मीद करते हैं अब जल्दी इंशाल्लाह मौसम खुल जाए ताकि भरपूर एंजॉय कर सके। इट्स फाइन, इट्स ओके। उसको पुश करो, उसको पुश करो, स्विंग करो। यस, इट्स फाइन। उसको पुश करो। तो ये पार्क घर के बहुत पास है, वहाँ हमारा घर है माशाल्लाह, बिल्कुल बस 2 मिनट्स वॉक पर। सीधा सीधा सीधा, नॉट राउंड एंड राउंड। मैं स्टूडेंट्स को खोल के भी दिखाता हूँ कि ये कैसी है। चॉकलेट ब्राउनी, और ये वाली है चेरी फ्लेवर्ड। थोड़ी सी चेक करते हैं। हिना एक स्पून देना। मेरा चॉकलेट खाओ। दिस इज सो यम्मी। मुझे भी कराओ, मुझे भी। मुझे का है। इसमें चेरीज हैं भी। वाह, मुझे चॉकलेट वाला दो। मुझे चॉकलेट वाला दो। मुझे चॉकलेट। मजे किया। मुझे स्पून दो, मुझे भी स्पून दो। मुझे भी स्पून दो। मुझे दोनों बहुत मजे किए। स्मॉल स्मॉल स्मॉल। ये देखो, इसमें असली चेरीज हैं भी पूरी पूरी। फुल? हाँ, फुल चेरी है। ये मुझे दे दो ना। एक मिनट टेस्ट करने देना। वो कहेंगे कि बोल्स में डाल के नहीं खा सकते, उसके अंदर ही डब्बे में खा रहे हैं। एक फैमिली है। इसमें बहुत सारा दिया है। मैं फ्लेवर चॉकलेट।